पिछले लगभग 1 महीने से तैयार हो रहे 500 बेडेड जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल लगभग पूरा बन के तैयार है और आज के दिन ही हो सकता है कि इसका उपराज्यपाल जो है इसे इनाग्रेट शुरू कर दे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टोटल 2 500 बेडेड डीआरडीओ अस्पताल बन रहे हैं, एक की श्रीनगर में और दूसरा जम्मू के भगवती नगर में बना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फाइनल तैयारियां चल रही हैं। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, डीआरडीओ कोविड अस्पताल भगवती नगर, ये बोर्ड यहाँ पर इंस्टॉल होने हैं और उसके लिए एलजी की जो विजिट है उसके लिए भी यहाँ पर तैयारियाँ इनाग्रेशन के लिए इस तरह की डेकोरेशन चल रही है। उसके अलावा जो फाइनल स्टेज का वर्क है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है। अगर हम बात करें बेडिंग की, बेड्स इंस्टॉल हो गए हुए हैं, आईसीयू बेड्स इंस्टॉल हो गए हुए हैं, सिक्योरिटी के लिए कैमराज इंस्टॉल हो गए हुए हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर्स रूम है, रजिस्ट्रेशन रूम्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स के रूम्स हैं, पैरामेडिकल के रूम्स हैं, सभी तमाम तैयार हो गए हैं। उसके अलावा दोनों जो बड़े डोम हैं ये टोटल कंप्लीटेड जो हैं वो एयर कंडीशनड रहेंगे यहाँ पर। और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि कोविड के पेशेंट्स जहाँ पर उनको उपचार मिले बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ मिले, कोई भी जो कोर गुंजाइश है यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारियाँ की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सिक्योरिटी के सिनारियों की अगर हम बात करें, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ ही जम्मू पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी इस पूरे प्रीमिसेस की जो है वो सिक्योरिटी करेगी। डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स हो गई हुई है, उसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी अपॉइंटमेंट्स हो गई हुई है। बहुत अंदर से कहें कि बहुत अच्छी तरीके से इसको सेटअप कर दिया गया है। और अगर हम बात करें जिस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस समय जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो साफ तौर पर ये एक बहुत ही कहें कि लोगों के लिए एक सुविधाजनक बात भी है कि यहाँ पर फ़िलहाल आज के दिन इसको तैयार करके मोस्ट प्रोबेबली कल से ये शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोविड के लिए अगर हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डीआरडीओ ने बहुत जल्द यहाँ पर बनाकर तैयारी कर दी है। और सबसे बड़ी बात, इस डीआरडीओ के अस्पताल बनने से जो तीसरा म्यूटेंट है जिसके थर्ड वेव की बात है, उसके लिए जम्मू और पैरेलली कश्मीर डिवीज़न तैयार हम कह सकते हैं उसके लिए हो रहा है। और ये स्ट्रक्चर्स बनने से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और साफ तौर पे डीआरडीओ की निगरानी में यहाँ पर स्टाफ भी है जो पूरे जिन्होंने इस स्ट्रक्चर्स को बनवाया है, अभी वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अंदर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक टेम्परेरी अस्पताल है, तो टेम्परेरी अस्पताल के में उस तरह की सुविधाएं हैं जैसे कि एक प्रॉपरली परमानेंट अस्पताल में होती है। तो आने वाले समय में लोग इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जम्मू पैरेलली श्रीनगर के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत जो है वो देखने को मिलेगी। इस अस्पताल को बनाने में डीआरडीओ ने जो मदद ली है वो कई जो विभाग हैं उनसे ली हुई है, चाहे वो यूईडी हो, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ पर काम हो उन्होंने करवाया हो, पीडब्ल्यूडी हो, पीडीडी हो, तमाम विभाग जो हैं सब ने काम किए हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर तमाम जो बाहर की जो साफ़ सफाई है उसको देख रही है। और सबसे बड़ी बात, जो 4th ब्रिज से लेकर डीआरडीओ के इस कॉम्प्लेक्स तक आने का रास्ता है उसको भी डबल लेन करके वहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हो रही है। और ये थोड़ा बहुत काम आप देख सकते हैं, बाउंड्रीज बन रही हैं और यहाँ पर फ्रंट गेट तैयार होगा। और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर तैयार हुआ है, कई विभागों की जो मिलकर जो जॉइंट वर्क है, उनकी जॉइंट कोलैबोरेशन है, उससे बन के ये तैयार हुआ है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरे इस इनिशिएटिव को लिया है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए सुरक्षा उनको के साथ ही कोविड से बचने के लिए उनको ये वरदान के रूप में 2 अस्पताल दिए हैं, यकीनन आने वाले समय में ये बहुत बड़ी ये उपलब्धि रहेगी और लोगों का यहाँ से ठीक से उपचार भी होगा। और यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी इसके लिए एक बेहद अहम रोल रहा है।